दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और ये सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो द्वारा लगाई जाने वाली एक बड़ी छलांग की, जो कि वो सूर्य पर अपना उपग्रह लॉन्च करके लगाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य 1 की, जिसका बाद में नाम आदित्य L1 रख दिया गया, उस मिशन की। इस मिशन में कितना खर्च होने वाला है, इस मिशन की क्या क्या हमें फाइंडिंग होगी, उससे क्या क्या हमें फायदे होने वाले हैं और यह मिशन कब तक लॉन्च होने वाला है। मतलब आदित्य L1 के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे आप चाहे तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी से, जिसको आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में उसका इस्तेमाल होगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है लैग्रेंजियन पॉइंट। आपको पता है कि पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और हर ग्रह का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होती है। पर इन ग्रहों के बीच में कुछ ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर इन दोनों ग्रहों की ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है इन दोनों प्लैनेट्स का, और इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है लैग्रेंजियन पॉइंट, जिसको L1, L2, L3, L4 और L5 से डिनोट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेलो ऑर्बिट, HALO ऑर्बिट। इन पॉइंट्स के चारों ओर ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर सैटेलाइट मूव कर सकती है और वो किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल पे प्रभाव में नहीं आएगी। तो इन ऑर्बिट्स को कहते हैं हेलो ऑर्बिट। दोस्तों आदित्य प्रोजेक्ट का जब नींव रखी गई थी तो वो 2008 में रखी गई थी और इसका नाम आदित्य 1 रखा गया था। इसमें भेजी जाने वाली सैटेलाइट का वजन था 200 किलोग्राम और इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि 800 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई पर स्टैब्लिश करने का प्लान था इसरो का। पर धीरे धीरे लॉन्च की डेट बढ़ती गई और इसमें भेजे जाने वाली चीजें बढ़ाते गए इसरो वाले और ढेर सारी स्टडीज के लिए इस मिशन को तैयार करने लगे। अब जाके इसकी डेट हो चुकी है 2019 या 2020। इसमें लगने वाला खर्च हो चुका है 400 करोड़ और इसमें भेजी जाने वाली सैटेलाइट हो चुकी है 400 किलोग्राम की, और इसको स्टैब्लिश किया जाएगा इस लैग्रेंजियन पॉइंट में L1 पॉइंट पे, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या फाइंडिंग होने वाली है। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कोरोना। शायद आप ना जानते हो कि कोरोना सूर्य की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इसका तापमान होता है लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जबकि सूर्य का सबसे अंदरूनी लेयर का तापमान भी 5000 या 6000 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सूर्य के अंदर का तापमान कम और उसके बाहर आउटर मोस्ट लेयर की तापमान इतना ज्यादा कैसे है? इस चीज के बारे में अभी तक विश्व में किसी को नहीं पता है। तो इस चीज की जानकारी लेने के लिए इसरो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि जो सूर्य की सेकंड लेयर है, जो कि लाल रंग की होती है, क्रोमोस्फीयर उसको कहा जाता है, उसकी स्टडी भी करना इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण काम है, इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका यह है कोरोना मास इंजेक्शन। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरों में सूर्य के चारों ओर कुछ फ्लेयर सी निकलती रहती है। यह फ्लेयर ऐसा विंड होता है, ऐसा स्ट्रॉम होता है जो कि मैग्नेटिक वेव अपने अंदर रखा होता है, और इससे हमारी सैटेलाइट पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है और इसकी मैग्नेटिक वेव्स हमारी सैटेलाइट को या उससे लॉन्च से संबंधित चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। और चौथा ऑब्जेक्टिव सोलर मैक्स के बारे में जानना है, जिसको कहा जाता है कि यह हर 11 साल में आता है और इसमें सूर्य की जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे कि सैटेलाइट में कोई नेविगेशनल सैटेलाइट है या हमारा सैटेलाइट टीवी है, उसको तक कुछ देर के लिए बंद कर देती हैं।
तो इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। पर इन सभी चीजों की जानकारी लेके हम करेंगे क्या, उससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं। दोस्तों आज तक जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते आ रहे हैं वो नासा के बनाए गए मॉडल्स पे करते आ रहे हैं। सोलर सिस्टम पूरा सूर्य पर टिका हुआ है, उसकी मैग्नेटिक वेव्स पर टिका हुआ है हमारा पूरा सैटेलाइट का लॉन्च और स्पेस वेदर। और इस चीज पे केवल और केवल नासा के पास मॉडल था, इंडिया के पास अपना कोई मॉडल नहीं था और हम उसी का यूज करते आ रहे थे। पर इसरो ने सोचा कि अब हम अपना खुद का मॉडल बनाएंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। सो यह पूरा का पूरा मिशन इसी सब को लेकर है। इस मिशन में 7 तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे जिसको सैटेलाइट का पेलोड भी कहेंगे। इन पेलोड का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पेलोड का नाम है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, दूसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, पांचवा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, छठा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और सातवां है मैग्नेटोमीटर। इन सारे इक्विपमेंट को केवल और केवल इसरो ने नहीं बनाया है, इसको दूसरी एजेंसीज ने भी बनाया। भारत की एजेंसीज हैं पर दूसरी एजेंसीज जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इसी तरह की कई कंपनियां, 4, 5, 6 तक की कंपनियां जो कि रिसर्च में भाग लेती हैं इसरो के साथ, उन्होंने इन इक्विपमेंट को डिजाइन किया और अपनी अपनी फाइंडिंग वो करना चाहते हैं इस मिशन से। तो इस मिशन की यही पूरी जानकारी थी जो कि मुझे इस वीडियो में देनी थी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाता हूं। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो या मुझसे कोई चीज छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।